मेरे दोस्तों, रमजान का जैसे ही कंफर्मेशन आया कि रमजान आज से शुरू, अरब में चांद देख लिया गया। इजराइल ने अपने तमाम हरामीपनों का एग्जाम्पल देते हुए बैतुल मुकद्दस के इमाम को गिरफ्तार कर लिया है, मस्जिद अल अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। अरब के हिजड़े चूड़ी पहने हुए ताता थैया करेंगे और रमजान में अपने आप को सबसे बेहतरीन मुसलमान बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलिस्तीन पर खामोश रहे। उधर जेरूशलम और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के अंदर जो पत्रकार वहां हैं, उनके ऊपर इजरायली जो फौज है आम व्हीकल से हमला करने की कोशिश कर रही है, उनको कवरेज करने से रोक रही है, पीछे खदेड़ रही है। कई पत्रकारों को मारा भी गया है। रमजान मुबारक शुरू हो चुके हैं और बैतुल मुकद्दस में मुसलमान नहीं जा रहा है, बल्कि यहूदी भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। अरब को लानत भेजिए, अरब के नेताओं को कहिए कि कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकान में घुसकर इजरायली सेटलर्स यहां तक कि कुरान पाक को जला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इन तमाम मंजर को देखने के बाद भी अड़ोस पड़ोस के तमाम अरब और इस्लामिक देश खामोश। जैसा मैंने आपसे कहा, रमजान मुबारक की शुरुआत हो चुकी है और ये वेस्ट बैंक का मंजर आप देख रहे हैं। रमजान में स्पेशली इजराइल ये काम करता है कि फिलिस्तीनियों पर ज्यादा जुल्म करता है। अब आप देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक में लगातार फिलिस्तीनियों के मकानों को इजराइल तोड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, वेस्ट बैंक 80 देशों ने निंदा करी है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल वेस्ट बैंक में घरों पर पर्चे गिरा रहा है, घरों के अंदर पर्चे डाल रहा है और मकान को खाली करने का हुक्म दे रहा है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, गाजा में जो भी लोग रहते हैं वो हमसे नफरत करते हैं। दो ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो उन तमाम लोगों को गजा से निकाल दे और फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को गाजा में बसाएं। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि हम गाजा से 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटेंगे। जहां अरब देश कह रहे हैं कि गाजा को इजराइल खाली कर दे, हालांकि वो 2-4 महीने में एक बार कोई नेता उठ के कह देता है, यहां पर इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर तमाम कानूनों के ऊपर मूतता हुआ कह रहा है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हजरात, फ्रांस की एक हरामी एमपी ने कहा है, महिला एमपी है, मुंह देख लीजिए, ऐसा लगता है छिली हुई मुर्गी जबरदस्ती पेंट करके खड़ी हो गई है। इसने कहा है हम ऐसा कानून ला रहे हैं कि अगर कोई बोलेगा फ्रॉम रिवर टू सी फलस्तीन विल बी फ्री, तो उसको सजा हो जाएगी। यानी अगर फिलिस्तीन की आजादी की बात भी अगर आप कर देंगे तो आपको जेल हो जाएगी। हजरात, स्पेन का दोगलापन देखिए। दुनिया की गुड बुक में आने के लिए, नाम कमाने के लिए उसने ऐलान किया कि हम इजराइल से हथियार की डील कैंसिल कर रहे हैं, मिसाइल्स नहीं लेंगे। दुनिया खुश हुई, हमने भी वाह करा। अब खबर आ रही है कि उसी स्पेन ने एक यूरोपियन कंपनी को बीच में डाला। यूरोपियन कंपनी ने इजराइल से मिसाइल खरीदी और फिर उस यूरोपियन कंपनी से स्पेन ने वो इजरायली मिसाइल खरीद ली। दुनिया तो चू है भाई साहब, ये ज्यादा समझदार है। ये अब खुलकर सामने आ गया है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच दुश्मनी हो गई है, बिल्कुल टकराव पैदा हो गया है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इकलौता ऐसा इंसान हूं जो यूएई और सऊदी अरब के बीच सेटलमेंट दोस्ती करवा सकता हूं। Involved in the rift between UAE and Saudi Arabia? No, I'm not. I would be. I would be. Well, I can settle it very easily. But they have they do indeed have a rift, and we can get it settled very easily. I settle wars. I settle a lot of rifts between countries. You've been noticing, right? That's an easy one to settle. उधर लेबनान की गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह को फिर से 4 महीने का समय दिया और कहा कि 4 महीने के अंदर आप हथियार डाल दो। तुरंत प्रभाव से हिजबुल्लाह ने भी मुंह में मुद्द दिया और कह दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे। पहली बार आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ने एप्स्टीन फाइल पर बहुत सटीक और सोच वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जो एप्स्टीन आइलैंड है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, गुनाहों का एग्जाम्पल है। ऐसे भ्रष्टाचार, गुनाह, पाप, क्राइम के दस्तावेज आने वाले समय में भरपूर रूप से खुलेंगे। जो गुनाह और पाप और ऐसी चीजें आज हो रही हैं, आने वाले समय में बाद में सामने और आएंगी। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो रहा है कि कतर के अंदर अमेरिका ने अपने 19 टैंकर, यानी ऐसे जहाज जो उड़ते उड़ते एक साथ एक जहाज कई सारे फाइटर जेट को रिफ्यूल कर सकता है, ऐसे 19 टैंकर कतर के अंदर अमेरिका ने तैनात किए हुए हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने फिर से अपनी बेइज्जती को कंफर्म करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन को और बातों और शर्तों को अभी भी ईरान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ईरान से डील करना मुश्किल है, ईरान को मनाना, समझाना, उससे बात करना मुश्किल है। देखना अब यह है कि आगे क्या होता है। हजरात, अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल देखा जाए तो अमेरिका के कई सारे लगातार फाइटर जेट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में लगातार उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल की एक रिपोर्ट ने यह बताया है कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने, व्हाइट हाउस ने इजराइल को इशारा दिया है
कि अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल होने वाली है। मेरे दोस्तों, उधर आप देखिए CIA का पूर्व एजेंट ईरान की ताकत को एक्सेप्ट कर रहा है। इस व्यक्ति CIA के पूर्व एजेंट ने कहा है कि ईरान के जो मिसाइल पावर है वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से ही अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर को डुबा सकता है। याद है ना ईरान स्पेशल रिपोर्ट में मैंने क्या बताया था, जिसमें आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा कि भले ही एयरक्राफ्ट करियर कई सारे हमारे खिलाफ आ रहे हैं और हमें पता है वो खतरनाक है, लेकिन उससे खतरनाक वो हथियार है, वो ताकत है जो उसे डुबा सकती है। CIA का पूर्व एजेंट यही कह रहा है। वहीं स्टेट ऑफ होर्मुज में रशिया, चाइना और ईरान की नेवी खतरनाक ड्रिल की तैयारी कर रही है। अमेरिका ने, मैं एक बात लगातार कह रहा हूं जो आपको चुभ भी रही होगी, लेकिन ये क्यों कह रहा हूं अब आप देख लीजिए। जो मैं कह रहा हूं वो अब रिपोर्ट्स में भी आ रहा है। मैं कहता हूं अक्सर कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जितनी ताकत तैनात की है उतनी ताकत अमेरिका कभी करता नहीं है। आपको पता है इतनी ताकत अमेरिका ने कब तैनात की थी? गल्फ वॉर में। जी हां, इतिहास में जब गल्फ वॉर हुई थी तब अमेरिका ने इतनी ताकत तैनात की थी, और आज अकेले ईरान के लिए अमेरिका ने उतनी बड़ी ताकत सालों बाद तैनात की है। तो ईरान का जलवा तो है भैया। हजरात मोहतरम, गाजा और फिलिस्तीन का हाल क्या है वो मैंने बता दिया है, दिखा भी दिया है, और ये बारकोड इसीलिए है, अकाउंट डिटेल इसीलिए है ताकि रमजान में भी हम जैसे थोड़ा थोड़ा कुछ करते आए हैं, फिलिस्तीनी बच्चों के कपड़ों का इंतजाम, फिलिस्तीनी बच्चों के खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, सहरी का इंतजाम, कुछ भी कर सके तो वो हम करें। वो मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करें तो शायद हमारे गुनाह हल्के हो जाएं। तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बारकोड काम ना करे, जो अक्सर नहीं करता है, पता है मुझे। तो बारकोड के नीचे अकाउंट डिटेल है, अकाउंट नंबर है, बैंक कोटक महिंद्रा है, अकाउंट होल्डर का नाम अली रजा है, सेविंग अकाउंट है, अकाउंट टाइप तो आप डायरेक्ट पेटीएम UPI का इस्तेमाल करके बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन से मदद भेज सकते हैं। इस रिपोर्ट को, इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। कुछ नहीं कर सकते तो बस इबादत मत छोड़िएगा। कोशिश कीजिएगा रमजान पाक जब ये 30 रोजा आप रखें तो 31वां दिन ऐसा हो कि आपके अंदर कोई ना कोई बदलाव आ जाए। अगर हमारे अंदर 50 बुराइयां हैं तो ये रमजान खत्म होने के बाद कम से कम 10 बुराइयां तो खत्म हो जाएं। हजरात मोहतरम, कोशिश ये भी करनी चाहिए कि सिर्फ हम नमाजी रमजान के ना रहें, रमजान खत्म होने के बाद भी हम नमाज से, इबादत से दूर ना हो, और दोनों हाथ बुलंद करके तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ जारी रखें और दुआ करते रहें। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।